साथियों, भाइयों बहनों और फेलियर के सताए मेरे प्यारे शेर शेरनियों, आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे डर कर लोग हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। इसका नाम सुनते ही घर में मातम का माहौल छा जाता है और जिसके होते ही पड़ोस वाले शर्मा जी का लड़का अचानक ब्रूसली और आइंस्टाइन का मिक्सचर लगने लगता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फेलियर यानी असफलता की। सबसे पहले तो ये जान लो कि फेलियर कोई भूत नहीं है जो रात को आकर आपका गला दबा देगा। फेलियर एक स्पीड ब्रेकर है। और भाई साहब, सड़क पर स्पीड ब्रेकर इसलिए नहीं होता है कि आप गाड़ी छोड़कर वहीं से पैदल घर चले जाएं, बल्कि इसलिए होता है ताकि आप थोड़ी रफ्तार कम करें, गियर बदलें और फिर जूम करके आगे निकल जाएं। अगर आप फेल हुए हैं तो मुबारक हो, आप उस 80% जनता से बेहतर है जिन्होंने डर के मारे ट्राई ही नहीं किया। आप मैदान में गिरे हैं क्योंकि आप दौड़ रहे थे। वो जो सोफे पर बैठकर चिप्स खा रहे हैं, वो क्या खा गिरेंगे? जैसे ही रिजल्ट आता है और आप फेल होते हैं तो सबसे पहले मम्मी पापा का चेहरा नहीं, बल्कि उन रिश्तेदारों का चेहरा याद आता है जो साल भर फोन नहीं करेंगे लेकिन रिजल्ट वाले दिन 5G की रफ्तार से प्रकट हो जाएंगे। बेटा क्या हुआ? हमारे चिंटू का तो 99% आया है। अरे भाई, चिंटू का 99% आया है तो उसे नाश्ते में डेटा केबल खिलाओ ना, हमारा दिमाग क्यों खा रहे हो? यहां एक बात याद रखना, दुनिया का काम है कहना और आपका काम है सहना। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका काम है इग्नोर करना। आज जो लोग आपकी हार पर मुस्कुरा रहे हैं, कल वही लोग आपकी कामयाबी पर दावत मांगने सबसे पहले आएंगे। इसलिए इन सोशल रेडियो को म्यूट पर डाल दो। जरा सोचिए, अगर हर इंसान पहली बार में ही सब कुछ जीत लेता तो दुनिया कितनी बोरिंग होती। ना कोई कहानी होती, ना कोई स्ट्रगल होता। अगर थॉमस एडिसन पहली बार में बल्ब बना लेते तो हमें उनकी 9999 बार फेल होने वाली वो स्टोरी, वो महान बातें कैसे पता चलती। अगर KFC वाले कर्नल सैंडर्स को पहली ही बार में लोन मिल जाता तो हम 70 साल की उम्र में शुरू होने वाली कामयाबी की मिसाल कैसे देते। फेलियर आपको वो सिखाता है जो कोई टॉपर कभी नहीं सीख सकता, गाली पचाने की ताकत और वापसी करने का जिगर। तो जब आप फेल हो तो ये 3 स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो रोना धोना बंद करना है, क्योंकि ब्रेकअप नहीं हुआ है। लोग ऐसे मुंह बना लेते हैं जैसे उनकी सारी जायदाद किसी ने हड़प ली हो। भाई, सिर्फ एक एग्जाम या एक प्रोजेक्ट में फेल हुए हो, जिंदगी में नहीं। आईने के सामने खड़े हो जाओ और खुद से कहो, अबे ओए, तू शेर है, अभी सिर्फ एक पंजा लगा है, पूरी जंग बाकी है। सेकेंड स्टेप की पोस्टमार्टम करो। फेल क्यों हुए? क्या पढ़ाई के वक्त मोबाइल में रील्स देख रहे थे? क्या तैयारी कम थी? अपनी गलती को ढूंढो, अपनी गलती को गले लगाओ। जब तक मानोगे नहीं कि कमी कहां थी, तब तक सुधारोगे कैसे? और थर्ड स्टेप, गियर बदलो और हमला करो। हारने के बाद जो शांति होती है वो तूफान आने से पहले की शांति होनी चाहिए। अगली बार जब मैदान में उतरो तो आपकी तैयारी इतनी खामोश हो कि आपकी कामयाबी डीजे बजा दे। कई बार हमें लगता है कि हमें रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन असल में कुदरत आपको रीडायरेक्ट कर रही होती है। मान लो आप एक मारुति 800 मांग रहे हो और भगवान ने आपके लिए एक फेरारी रखी है, तो मारुति का फेल होना तो पक्का है ना। इसलिए जब एक दरवाजा बंद हो तो समझ लेना कि खुदा कोई बड़ी वाली खिड़की खोलने की तैयारी में है। असली मोटिवेशन तब आता है जब आप अपने माँ बाप के उन हाथों को देखते हैं जो आपके लिए काम करते करते थक गए हैं। उनकी आंखों में वो उम्मीद देखो। क्या आप एक छोटे से फेलियर की वजह से उनके सपनों को दफन कर दोगे? नहीं। याद रखो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है।
मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। मेरे दोस्त, ये ज़िंदगी एक टेस्ट मैच है। कोई विकेट विकेट यानी मौका, विकेट नहीं गिरता, कोई आउट नहीं होता। जब तक आप पिच छोड़कर भाग नहीं जाते, तब तक आप हार नहीं सकते। एक बॉल, बॉल मीन्स मौका। एक बॉल मिस हुई, कोई बात नहीं। दूसरी मिस हुई, कोई बात नहीं। तीसरी आएगी, चौथी आएगी और एक दिन ऐसी बॉल आएगी जिस पर आप जम के एक छक्का मारोगे और पिछले सारे मिस हुए मौके बराबर हो जाएंगे। तो अब मुंह धो, एक कड़क चाय पियो और वापस काम पर लग जाओ। फेलियर को बताओ कि बेटा, तू गलत पाले में आ गया है। मैं वो खिलाड़ी हूँ जो हार कर जीतना जानता है। जाओ और दुनिया को दिखा दो कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। जय हिंद, जय जोश।